brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में अभी 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक उसके शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, क्योंकि परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं आज सोनीपत में महात्मा गांधी चौक पर देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता कैसे बैठे हैं। 3 बापू के बंदर बने हुए हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, दूसरा मुंह पर पट्टी बांधे हुए, तीसरा कानों पर। जो बापू के 3 बंदर थे उनको लेकर पट्टी बांधे हुए हैं। और हमारे साथ हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे जानेंगे आज क्या कारण था कि अचानक ये प्रदर्शन करना पड़ा, पट्टी बांधनी पड़ी आंखों पर। ये प्रदर्शन करने का कारण ये है कि भाई जो आईपीएस अफसर हैं अम्बाला में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे पास आम आदमी पार्टी के नेता हैं देवेंद्र गौतम, देखिए किस तरह से मुंह पर पट्टी बांधे हुए थे। 1 घंटे से ये मौन रखा था, 1 घंटे से बैठे हुए थे। क्या कहना चाहोगे, आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है? देखिए, एक बड़ी हिमार्मिक घटना जो है 8 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को एक आईपीएस व्यक्ति जो कि ब्यूरोक्रेट्स एक ईमानदार रहते हुए सारे काम उसने किए हैं, उसके ऊपर लांछन लगाते हुए वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में उन्हीं के साथियों ने डाल दिया था डिपार्टमेंटली कि उन्होंने अंत में सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। सैकड़ों उन्होंने एप्लीकेशन सरकार को और प्रशासनिक अधिकारी को लिखी, लेकिन कोई भी समाधान उनका नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपनी मौत को चुनना पसंद किया और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप और सरकार इस चीज़ से जागे और उनको, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट्स ही न्याय लेने में इतना देरी लग रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा आज सबके सामने है। तो हम अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी कि जो वो मनोहर लाल खट्टर जी का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ना करें, फुल फ्लैश अपना मुख्यमंत्री वाला जो एक पावर है वो आजमाए और उस परिवार को, क्योंकि वो एक उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी आईएएस अधिकारी है, उनके साथ वहाँ जापान दौरे पर ऊपर भी मौजूद थी, उनको वो न्याय दिलाने के लिए आगे आए। हम माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। अभी 6 दिन बीत चुके हैं, शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। परिवार की मांग है कि न्याय मिले हमें। देखिए, बड़ा ही दुखद विषय है ये कि अब तक सरकार जो है किसी फैसले के ऊपर नहीं पहुंच पाई है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी परिवार की मांग क्या है। ये देखिए, एक तो जिनका नाम उस सुसाइड नोट के अंदर आया है, परिवार ये कह रहा है 2 व्यक्तियों को तो गिरफ्तार करने की मांग है, जो अन्य 13 है उनको कम से कम निलंबन कर दीजिए। और मैं नायब सिंह सैनी साहब से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी निवेदन करता हूं कि काबिल अधिकारी जो है बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, उनको एक जब तक जांच अच्छे तरीके से नहीं हो जाती तो उनको साइड रखने में आखिर दिक्कत क्या है, आखिर क्यों उनको वहां पर बिठाए रखना चाहते हैं। एक खाली नरेंद्र बिजरानिया जी के ऊपर एक खाना पूर्ति करते हुए उनको साइडलाइन किया गया है, लेकिन शत्रुजीत कपूर तो आज भी जिनके ऊपर मुख्य आरोप है वो तो आज भी बने बैठे हैं वहाँ पे डीजीपी की पोस्ट पर। आज एक बड़ी महापंचायत पंचकुला में हुई है, वहाँ पर एक अल्टीमेटम दिया गया 72 घंटे का कि जल्दी से जल्दी उसको 48 घंटे के अंदर डीजीपी को पद से हटाया जाए। देखिए, हर एक महापंचायत का मुझे पता था, हमें जाना भी था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने शहर में रह करके यहाँ लोगों को भी जागरूक किया जाए इसके प्रति, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ भी हो सकती है। और 36 बिरादरी वहाँ उस पंचायत के अंदर मौजूद रही, क्योंकि वहाँ पे जो उनके परिवार के सदस्यों की कमेटी बनाई हुई थी, उन्होंने मीडिया में आकर के अपील की थी कि सर्व समाज और सर्व धार्मिक संगठन सभी आए इसके अंदर। ये कोई SC ST वाली बात नहीं है, वो जनरल कास्ट का भी कोई अधिकारी हो सकता है, कोई OBC कास्ट का भी हो सकता है। और मेरी आज खा पंचायत जो रोहतक के अंदर भी हुई है, उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन हो, इसको सामान्य वर्सेज SC ST मत लेके जाइए। आप ये जो भाजपा सरकार इतने दिन से लेट कर रही है, सिर्फ इसीलिए लेट कर रही है कि ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं जातिवाद का रूप ले ले और इस हरियाणा को किसी न किसी तरीके से आग के हवाले कर दिया जाए। मैं हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, हम भी उनके साथ हैं, इसके ऊपर जरूर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को हल कीजिए। नहीं तो ये सामान्य वर्सेज SC ST की तरफ कुछ लोग शरारती तत्व, मैं उनको बोलूंगा, वो लेकर के जा रहे हैं। ये किसी SC ST की, किसी जाट बिरादरी से संबंध रखने वाले अधिकारी की लड़ाई नहीं है, ये 36 बिरादरी के अधिकारी वहां पे उसके अंदर मौजूद है। 36 बिरादरी की लड़ाई है। ये घटना किसी भी वर्ग के और किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हो सकती है। इसको जात पात में और धर्म में मत बांटिए। डीजीपी के घर पे लगातार राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। देखिए,
सभी सांत्वना देने के लिए जाते हैं। और मैं मतलब ये हक भी बनता है कि दुख की घड़ी के अंदर उस परिवार को जो हमेशा, क्योंकि देश और हरियाणा को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, किसी भी सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। राजनीतिक नेता जो हो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हमेशा अपनी पूरी सर्विस करके उस राज्य को, उस देश को चलाते हैं। हर किसी के साथ, राजनेताओं के साथ भी, यहाँ पे सरकार कांग्रेस की भी, ये सब के साथ उन अधिकारियों ने काम किया है। और हमारे पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, हमारे हरियाणा की लीडरशिप भी जो भी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, सभी वहाँ पे जा रही है। और सभी को जाना चाहिए इस दुख की घड़ी के अंदर सबका वहाँ पे साथ खड़े होना कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो एक SC ST के प्रति एक विश्वसनीयता जो आप लोगों ने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे खो रही है। उसको बनाए रखने के लिए कि आप 36 बिरादरी के लिए, SC ST OBC वर्ग के लिए काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको बनाए रखने के लिए आपको इसके ऊपर जांच अवश्य करनी पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर कहें इस चीज़ को डमी जो CM बैठा कर दिया, क्योंकि आज मीडिया के अंदर मैं खबर पढ़ रहा था तो नरेंद्र बिजरानिया के ऊपर एक खानापूर्ति कर दी, लेकिन शत्रुजीत कपूर के ऊपर संज्ञान लेने के लिए कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब सुपर CM के तौर पे आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सिंह सैनी साहब है, उनसे हम निवेदन करते हैं कि इस पर जाँच कीजिए, न्याय दीजिए परिवार को। ये अनोखा प्रदर्शन क्यों, बापू के 3 बंदर क्यों बने? देखिए, आज हम बोलते हैं तो लोग जो है सुनना पसंद कम करते हैं, कुछ कहते हैं तो देखना पसंद कम करते हैं, किसी भी घटना को अब अंधे होकर के बैठ जाते हैं। ये घटना अकेले वाई पूर्ण जी के साथ नहीं है, ऐसी घटनाएं रूटीन में, डेली रूटीन में हो रही है। चैन स्नैचिंग हो रही है, डेथ मर्डर हो रहे हैं, लगातार लूटपाट हो रही है। ये किसी के साथ भी हो सकती है। ये हाई प्रोफाइल केस है। ये दिखाना चाहते हैं हम, इस बापूजी के 3 बंदर का जो प्रतीकात्मक रूप हमने लिया कि आज देखिए, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन कितने % लोग आज इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो तमाशा देखने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस पड़ोसी को यह नहीं पता होता कि जब ये पड़ोसी के घर में आग लगी तो लपेटे में आपके घर को भी लेगी। तो आने वाला समय हर किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, कोई भी नहीं बचना है। मैं आज भी जनता से, समस्त देशवासियों से, समस्त हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूं, जागिए, आप किसी न किसी वर्ग के लिए खड़ा हुई, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के लिए काम करो, लेकिन जब समाज के ऊपर बात आ जाए, किसी अधिकारी के ऊपर बात आ जाए, तो वहां पर सर्व समाज को, सर्व धर्म समाज को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। ये कितने घंटे का मौन व्रत आप लोगों ने रखा? ये हमने 1 घंटे का मौन व्रत यहाँ पे सांकेतिक रूप में रखा था, और अगर जरूरत पड़ी थी इस आंदोलन को, अगर परिवार को न्याय नहीं मिल पाया तो हम अलग अलग तरीके से अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता थे, उनका कहना है कि ADGP परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।